अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अब आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शामी कबाब बनाने के लिए बहुत ही आसान और ईज़ी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी खुद की रेसिपी है और इसको फ्रोज़न करने का तरीका जो है वो भी बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से इसको तकरीबन 1-2 माह तक आसानी से अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब भी मेहमान आए आप इसको निकालें, फ्राई करें और सर्व करें और इंशाअल्लाह ताला आपकी दावतों में चार चाँद लगाने के लिए ये काफ़ी है। खुद भी जैसे सर्दियाँ हैं तो चाय के साथ दिल करता है कि कुछ अच्छा-सा खाने के लिए भी हो। बाद आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान की प्रिपरेशन में भी आप इसको बना के जो है रख सकते हैं। 1 किलो चने की दाल ली है जिसको मैंने भिगो दिया था। आपके पास जितना टाइम हो आप उतने टाइम के लिए उसको भिगो दें। उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड किया, बोनलेस भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप उसमें बनाना पसंद करते हैं तो आप वो ले लीजिए। उसके बाद आप उसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें नमक ऐड करेंगे, उसके बाद मैंने प्याज़ और लहसुन ले लिया। इसके बाद लाल मिर्च और हल्दी डाली है, इसके बाद सूखा धनिया और साथ ही 1 कनौर का पैकेट जो है ना मैंने इसमें क्यूब ऐड कर दिया और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी जो है ना ऐड करके मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है ना मैंने इसको स्टीम लगा दिया। आफ्टर 25 मिनट्स देखिए मेरी दाल जो है इतनी रेडी है जितनी मुझे चाहिए थी। मेन हिस्सा जो है ना आपकी दाल गल गई हो और आप इसको जो है ना चेक कीजिए और अगर इसमें आपको लगे कि अभी और थोड़ा-सा टाइम है तो आप इसमें थोड़ा-सा और भी इसको जो है ना दे सकते हैं टाइम, इसको पका सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको जो है ना चॉपर में चॉप कर लिया। अब इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन जो है इसमें मैंने ऐड की चिली और उसके बाद कोरिएंडर था वो मैंने ऐड किया। उसके बाद नमक मुझे थोड़ा-सा कम लगा था, मैंने वो ऐड कर दिया और गरम मसाला भी मैंने थोड़ा-सा और ऐड कर दिया। इसके बाद आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, स्पाइसेस को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। और एक मैंने इसमें शामी कबाब मसाला भी ऐड किया था जो कि मैं रिकॉर्ड करना मेरे से मिस हो गया। और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा-सा अजवाइन ऐड की है, ये ऑप्शनल है, आप अगर पसंद करते हैं तो आप इसको ऐड कीजिए। अगर आप इसको पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप कर दीजिए। और इसको अच्छी तरह से इसकी जो है ना आपने शेप दे लेनी है जितनी कि आपको पसंद है जिस तरह की। और शेप देने के बाद आप इसको मैं आपको इसको फ्रोज़न करने का तरीका जो है ना वो बताती हूँ कि फ्रोज़न किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। मेरे पास शेप देने के लिए शामी कबाब बनाने के लिए एक कटर मौजूद था, मैंने उसके साथ इसको शेप दे लिया, बिल्कुल इक्वल जो है ना इसकी शेप्स आई हैं। और अब मैं एक बड़ी-सी ट्रे में इसको जो है ना ये फैला के इस तरह से रखूँगी कि मैं एक शॉपिंग बैग लेके उसको कट करके उसके ऊपर फैला के एक लेयर उसकी लगा के और फिर मैं शामी कबाब को लेयर बाय लेयर जो है ना इसको मैं लगाती जाऊँगी और इसी तरह से मैं इसको तकरीबन 1 रात के लिए जो है ना फ्रीज़र कर दूँगी। उसके बाद अगले दिन आप इसको आराम से निकालिए और इसको आप एयर टाइट कंटेनर में पैक करके आप इसको तकरीबन 2 माह तक सेव कर सकते हैं। जब भी कोई मेहमान आए आप इसको निकालें और फ्रीज़र से और इसको फ्राई कीजिए और एन्जॉय कीजिए और अपना रखिए ख़्याल, दुआ में रखिए याद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।